जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी गंगा नदी तंत्र हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और गंगा नदी की सहायक नदी जो थी यमुना नदी थी। यमुना नदी की भी सहायक जो नदी है वो हमने पिछली वीडियो में समझा था, जो चंबल नदी है। तो चंबल नदी के बारे में हम समझते हैं। तो इसकी कुल लंबाई अगर हम देखते हैं तो 965 किलोमीटर लगभग है इसकी लंबाई। और ये नदी मध्य प्रदेश में राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा से होती हुई उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और अगर ये मध्य प्रदेश में 315 किलोमीटर है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद में राजस्थान में जब एंटर होती है राजस्थान के अंदर ये 135 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा जो 241 किलोमीटर ये सीमा बनाती हुई है उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में 315 किलोमीटर ये बहती है। उसके बाद में इटावा मुरादगंज जगह है, वहाँ पर जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसकी जो पुराने उपनाम है, जिस नाम से इनको जाना जाता है उपनामों से, वो है चरमवती नदी। राजस्थान में इसको कामधेनु नदी बोलते हैं। और ये नदी ऐसी है जो 12 महीने बहती है, हमेशा बहती रहती है, इसलिए इसको नित्यवाहिनी या सदावाहिनी आदि उपनामों से भी इसको जाना जाता है। अब जब ये इंदौर जिले से बहती है, इंदौर के बाद में धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में जब आती है ये नदी, तो मंदसौर पे इसमें गांधी सागर बांध बना हुआ है मंदसौर जिले के ऊपर। और मंदसौर से आगे फिर ये नीमच में जाती है। नीमच में जाके जब ये राजस्थान में जब एंटर होती है तो चौरसियागढ़ जगह है चित्तौड़गढ़ की, वहाँ से ये वहाँ जगह पर ये राजस्थान में एंटर होती है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है इसके ऊपर रावतभाटा में। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जब कोटा जिले में जाती है तो वहाँ पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है इसी के ऊपर। जवाहर सागर बांध के बाद में कोटा बैराज बना हुआ है इसके ऊपर। इस तरह से ये 4 बांध बने हुए हैं इस नदी पर। उसके बाद ये बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए आगे बहती है। ये इसके प्रमुख 4 बांध हैं, मेन जो 4 बांध बने हुए इस नदी पे ऊपर। और इसकी अगर सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो सहायक नदी जो दाहिनी ओर से जो बहती है नदियाँ, वो मध्य प्रदेश से बहने वाली सहायक नदियाँ हैं इसकी दाहिनी ओर से। तो वो है सबसे पहले शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो है वो इंदौर से ही निकलती है और ये उज्जैन से होती हुई मंदसौर जिले में आके खत्म हो जाती है। ये नदी ऐसी है जो मध्य प्रदेश से ही बहती है और मध्य प्रदेश में ही आके खत्म हो जाती है। और जो उज्जैन जो जिला है वहाँ पर इसमें ये वहाँ से बहती है। और उज्जैन का जो कुंभ मेला बढ़ता है वो इस उज्जैन का महाकुंभ मेला वो भी इस नदी के ऊपर ही बढ़ता है। और इसको काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है। उसके बाद जो इसकी दूसरी सहायक नदी है दक्षिण दाहिनी ओर से, वो है काली सिंध नदी, जो देवास जगह है जिला, वहाँ से निकलती है। ये विंध्यन रेंज के से ही निकलती है देवास जगह। और ये काली सिंध नदी मध्य प्रदेश में बहती हुई ये झालावाड़ बारह होती हुई कोटा के पास में नैनोरा जगह है, वहाँ पर जाके ये मिलती है। और इसी जगह पे जो कपिल मुनि थे उनकी तपस्वी स्थली भी माना जाता है इसको, नैनोरा जगह, यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। और यहाँ पर आके ये इसमें जाके चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और तीसरी जो नदी है वो सीहोर जिले से निकलती है, पार्वती नदी। ये भोपाल होती हुई राजस्थान में एंटर होती है मध्य प्रदेश से। और फिर ये 12 होती हुई ये सवाई माधोपुर के पास में आके ये भी चंबल नदी में मिलती है। और इस तरह सीप नदी है वो श्योपुर से होती हुई सवाई माधोपुर जगह पे मिलती है। और कुनो नदी है वो मुरैना करौली के इधर से होती हुई चंबल नदी में मिलती है। ये इसकी है दाहिनी ओर से बहने वाली नदी। और बाहिनी ओर से बहने वाली नदियों में हम बात करते हैं तो वो है बामनी नदी, मेज नदी, बनास नदी। और उसकी बनास नदी की साइड जो बड़ी नदी है वो भी है बेड़च नदी। तो सबसे पहले जो दाहिनी ओर से बहने वाली नदी है वो है हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, चित्तौड़गढ़ के जिले से ही। और वो ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में ही आके यहाँ पर इसमें मिलती है, उसको बामनी नदी बोलते हैं। और इसके बाद में ये आगे दूसरी जो नदी है वो है इसके जो जवाहर सागर बांध चित्तौड़गढ़ का यहाँ पर है, इसी के पास में यहाँ पर चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। ये भी याद रखने वाली बात है, चूलिया जलप्रपात है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। और उसके बाद जो मेज नदी है वो भिलवाड़ा जिले से निकलती है और बूंदी होते हुए ये भी चंबल नदी में आके मिल जाती है, कोटा के थोड़ा आगे। और उसके बाद में ये बनास नदी है, ये राजस्थान की भी सबसे लंबी नदी है और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है राजस्थान में, जो आगे राजस्थान से जो मिलती है चंबल नदी में। और इसकी सहायक नदी बेड़च नदी जिसको हम समझते हैं। तो जो बनास नदी है वो निकलती है राजसमंद जिला है, वहाँ से ये अरावली पर्वतमाला आप देख रहे हैं, सिरोही ये माउंट आबू है। और यहीं से अरावली पर्वतमाला पूरी अरावली रेंज की है। और यहाँ से तो जो बनास नदी है वो राजसमंद जिले से कमनौर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलेगी। और उसके बाद में उदयपुर के कुछ भाग में होती हुई चित्तौड़गढ़ जाती है, पहुँचती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में भिलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाके जो रामेश्वर घाट है वहाँ पर जाके ये मिल जाती है। तो जब ये अजमेर के बाद में टोंक में मिलती है तो यहाँ पर बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक जिले के अंदर, जिससे ये अजमेर, जयपुर और नागौर जिले, टोंक जिले में ये पानी की सप्लाई होती है, पेयजल की सप्लाई इसी से होती है। और टोंक जिले में सिंचाई का कार्य भी इसी से होता है। उसके बाद में ये सवाई माधोपुर में जाके मिलती है। तो सवाई माधोपुर में यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बनता है। एक सीप नदी आगे मिलती है श्योपुर में कैसे, और एक सवाई माधोपुर में ये जो बनास नदी आगे मिलती है। इस तरह के त्रिवेणी संगम बनता है जो यहाँ पर बना रामेश्वर घाट है इस जगह पे। और इस जगह पे जो राजस्थान का इसमें प्रयागराज भी वो माना जाता है, इसको यहाँ बढ़ता है। तो ये त्रिवेणी संगम है इस जगह पे, रामेश्वर घाट पे। अब इसके बाद में जो हम इसकी सहायक नदी को हम समझते हैं बेड़च नदी। तो बेड़च नदी राजसमंद के जो उदयपुर के गोबुंदा जगह है वहाँ से निकलती है। और उदयपुर सागर जो बांध है जगह, वहाँ तक ये इसको हम आयट नदी के नाम से जाना जाता है। और आयट नदी के बाद में जब ये उदयपुर सागर से जब निकलती है तो फिर उसके बाद में ये बेड़च नदी कहलाती है। फिर ये चित्तौड़ में पहुँचती है। चित्तौड़ के पे इसमें
गोसुंडा जो बांध बना हुआ है चित्तौड़ जिले के अंदर, वहाँ पर से फिर आगे बहती हुई भीलवाड़ा में जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक नदी और आके इसमें मिलती है, जो गंभीर नदी है, जो चित्तौड़गढ़ की तहसील है निम्बाड़ा, वहाँ पर से बहती है। उसके बाद में ये चित्तौड़ निम्बाड़ा के पास आगे गंभीर बांध बना हुआ है। उसके बाद में ये गंभीरी नदी और बेड़च नदी जो चित्तौड़गढ़ का किला है वहाँ पर आके ये दोनों तीनों नदियाँ मिलती है। उसके बाद ये नदी आगे जाती है, फिर ये भीलवाड़ा के बिगोद जगह है वहाँ पर जाके ये मिलती है। और बिगोद जगह जो है वहाँ पर मैनाली नदी भी आके मिलती है इस जगह पर ही। और मैनाली जो नदी है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के पास से निकलती है। और ये मैनाल नदी के ऊपर ही मैनाल का जलप्रपात बना हुआ है। उसके बाद में ये मैनाली नदी भी बिगोद जगह पर आगे मिलती है और यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है, मैनाली नदी का और बेड़च नदी का और एक हमारी बनास नदी का, इन तीनों का त्रिवेणी संगम बिगोद जगह पर मिलता है। और त्रिवेणी संगम की एक और बात करें तो तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी पे, वो हैगा जो अजमेर के पास ही एक और खारी नदी बहती है राजसमंद से ही, जो भीलवाड़ा अजमेर होती हुई ये टोंक जिले के अंदर एक जगह है राजमहल, वहाँ पर आके ही मिलती है। और बनास नदी एक खारी नदी आ गई। और तीसरी नदी जो आती है नसराबाद से, वो आती है अजमेर की नदी नसराबाद जिले तहसील से, वो आती है यहाँ पर जो उसको डाई नदी बोलते हैं, वो भी आकर राजमहल में मिलती है। तो इस तरह से बनास नदी और खारी नदी और डाई नदी ये तीनों जगह आके यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर राजमहल के पास राजमहल जगह है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर इसके बाद में ये जो नदी है बनास नदी वो आके यहाँ पर ख़त्म होती है सवाई माधोपुर के पास में, जो रामेश्वर घाट जो हमने भी पढ़ा है वहाँ पर आके ये मिल जाती है। तो इस तरह से ये हमने समझा। तो ये पूरी बनास नदी है, बेड़च नदी और मेज नदी और बामनी नदी, ये नदियाँ हैं जो मतलब बाईं ओर से आके बहती है, मिलती है इसमें चंबल नदी के अंदर। अब ये हमने इसको दाईं ओर से बाईं ओर से सहायक नदियों को समझा। अब इसके बाद में हम समझते हैं तो ये चंबल नदी जो है ये 12 महीने बहने वाली नदी है और प्रदूषण मुक्त नदी है। इसमें प्रदूषण नहीं है क्योंकि इस नदी में और हमेशा बहने वाली नदी है, 12 महीने बहती है। चंबल नदी मगरमच्छों, कछुओं और उदबिलाव, घड़ियाल आदि कई जीव जंतुओं की प्रजाति इस नदी में पाई जाती है। और चंबल नदी को शापित नदी और डाकुओं का गढ़ भी माना जाता है। शापित नदी इसलिए माना जाता है कि जो पुराने काल में जो रंतीदेव जो राजा थे, उन्होंने या इस जगह पर चंबल नदी पर कई जानवरों का बलि दी थी और उसका खून बहा था। इस वजह से इस नदी को शापित, पुरानी कथाओं के हिसाब से इसको शापित नदी माना जाता है। और डाकुओं का गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चंबल नदी पे जो मृदा पर्तन होती है और जो मिट्टी आगे से आगे बहती रहती है और इस तरह से काफ़ी जगह पर भीड़ बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, गहरे टीले और गुफाएं वगैरह इस तरह से बन जाती है। तो ये भीड़ बनते हैं, जो इस कारण से डाकुओं को छुपने की जगह मिल जाती है। और यहाँ पर डाकू का स्वर्ग भी माना जाता है इसको, डाकू बहुत जगह यहाँ पर रहते हैं इस जगह पर, तो ये डाकुओं का गढ़ भी माना जाता है। तो इस तरह से हमने समझा चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी की कुल लंबाई और उसकी जो किस चरमवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी इस नाम से जाना जाता है। और इसकी दाहिनी नदी और बाईं ओर से बहने वाली नदियों को हमने समझा। इसमें जो 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर बांध रावण भाटा में चित्तौड़गढ़ में, और उसके बाद में जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज भी कोटा में बना हुआ है। और जो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर बांध है, इनसे बिजली बनती है, बिजली संयंत्र है इसके ऊपर। और जो कोटा बैराज है वो सिंचाई और पेयजल के इसके में आता है इस जगह पर। तो ये था चंबल नदी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।